करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, रीड डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल वायुमंडल, ठीक है। अभी हम लोग ने जाना पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, उसमें हमने जलमंडल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम लोग वायुमंडल के बारे में जानेंगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। यानी अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसीय परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यानी इसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये हमें ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं और इसी के ज़रिए हम लोग सांस लेते हैं। अगर इसमें वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यानी अब आपका जो वायुमंडल है वो ज़मीन से कहाँ तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसे 5 परतों में बांटा जाता है। इसको हम कितनी परतों में बांट सकते हैं, 5 परतों में बांट सकते हैं। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, देखिए सबसे नीचे आपका आएगा शोभ मंडल, फिर आएगा संताप मंडल, ये रहा आपका संताप मंडल, फिर आएगा मध्य मंडल, ये देखिए ये रहा मध्य मंडल, उसके बाद आएगा आर्यन मंडल, ये रहा आपका आर्य मंडल, और उसके बाद लास्ट में आता है ब्रह्मंडल और ये रहा आपका ब्रह्मंडल। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आपके हो गए, आपने देख लिए यहाँ पे पांचों के पांचों। आगे लिखा है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। यानी कि वायुमंडल जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। यानी कि इसमें साफ और शुष्क हवा कितनी है, 99%। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 31% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी कि ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन हमें बढ़ने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल एवं हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ठीक है, स्थल मंडल और हवा के बीच का एक भाग जिसके ऊपर जीव रहते हैं। ये वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है हर मामले में, है ना। और जीवित रहने के लिए हम लोग कहाँ रहते हैं, जैव मंडल में रहते हैं। अब आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ते हैं। तो पहला यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखा है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, चलिए आंसर देखते हैं। तो आप आंसर यहाँ से लिखेंगे कि आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। यानी अगर हमें जीना है तो उसके लिए सांस लेना पड़ेगी, और जब सांस लेना है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वायुमंडल के परतों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वायुमंडल में कितनी परतें। भी हमने पढ़ा कि वायुमंडल की 5 परतें हैं। चलिए इनके नाम देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। देखिए इसे, ये आपका यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे। इसे 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल कहा जाता है। तो इस तरह से ये आपके 5 परतों के नाम हो गए। तो आप यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख लेगी बेटा। कहाँ से लिखेंगे, इसे 5 परतों में बांटा जाता है। पहला कौन सा हो जाएगा, शोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। तो इस तरह से ये 5 आपके हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि जैव मंडल क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जैव मंडल क्या है। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे कि जैव मंडल जीव मंडल स्थल
एवं हवा के बीच की एक सीमित भाग है जहाँ पे ये वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।